ओके गाइस, अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्या पढ़े, कॉमन रूट पढ़ा कि जब दोनों रूट कॉमन होते हैं तो उस वाले केस में क्या होता है, a1/a2 b1/b2 एंड c1 = c2 आर इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पे थ्योरी ऑफ कॉमन रूट पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, फाइंड k इफ f of x = 3x² + 4kx + 2 एंड f of x = x² + 3x - 2 हैव अ कॉमन रूट। तो फाइंड k, ठीक है ना, फाइंड k, हमें k फाइंड करना है अगर इन दोनों के बीच में एक कॉमन रूट है। तो पहली बात मैं इस दूसरे इक्वेशन को लेता हूँ जो मुझे दिया है, f of x = 2x² + 3x - 2, ठीक है ना। अब मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा और इसको 0 के बराबर सेट करूंगा क्योंकि मुझे ये रूट्स चाहिए। तो यहाँ से मुझे पता चला 2x - 1 इसका एक फैक्टर है और x + 2 इसका एक फैक्टर है, तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। इसको इंटू करके देखो, वापस ऊपर वाला आ जाएगा। ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो क्वाड्रेटिक से अप्लाई कर दो, मतलब दो रूट्स निकालने। तो यहाँ से एक रूट आ जाएगा x = 1/2 और दूसरा रूट आ जाएगा -2। अच्छा, अब ये जो दो रूट्स हैं ये उसका भी रूट होगा क्योंकि ये बोल रहा है कॉमन रूट, लेकिन अब मुझे पता नहीं है ये रूट ये इसके साथ शेयर कर रहा है कि ये रूट इसके साथ शेयर कर रहा है। कहने का मतलब ये है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकले। अब कौन सा रूट इसका, कौन सा रूट इसके साथ शेयर हो रहा है, क्योंकि एक रूट कॉमन है। अब मुझे ये नहीं पता वो रूट 1/2 होगा या 2 होगा, तो मुझे दो केसेस बनेंगे। एक बार जब x = 1/2 इसका रूट होगा, क्योंकि एक्चुअली मुझे नहीं पता कौन सा रूट है, तो x = 1/2। अगर x = 1/2 इसका रूट हुआ तो उसका भी तो रूट है ऑलरेडी, लेकिन एक कॉमन रूट शेयर हो गया। तो अगर इसका रूट होगा तो उसके साथ सेटिस्फाई कराएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे रख के 0 आ जाएगा। तो 3 × 1/2 का होल स्क्वायर + 4 × 1/2, x के बराबर 1/2 रख रहा हूँ, k तो बचेगा +2 = 0, क्योंकि डालने पे क्या आना चाहिए, 0। यहाँ पे 3/4 दिख रहा होगा बच्चे को, यहाँ पे दिख रहा है 2k, वहाँ से तब तक 2 = 0। इस 3/4 और 2 को वहाँ लिया तो माइनस बनेगा, 2k = -3/4 -2। तो k इसको इंटू किया 8 11, तो -11/4 आएगा। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया तो k का वैल्यू आएगा -11/8। तो अगर 1/2 इसका कॉमन रूट हुआ तो k का वैल्यू क्या होगा उस केस में, k का वैल्यू होगा -1/8। हाँ, अब 2 पे देखते हैं k का वैल्यू क्या आएगा। 2 पे डिफरेंट आएगा, इसका मतलब अगर अब 2 कॉमन रूट हुआ तो इफ 2 इज द कॉमन रूट, इफ 2 सॉरी -2, तो एक रूट तो आया यहाँ पे x = 1/2, दूसरा है -2। अब अगर -2 इसका कॉमन रूट हुआ तो x = -2 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसी क्वाड्रेटिक को। तो आ जाएगा 3 2 का स्क्वायर + 4 × k × 2 -2, यस, x के बदले -2 एंड +2 = 0। यहाँ पे भी -2 था तो स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी वैसे। 2 का स्क्वायर इज 4 × 2 गया 12, यहाँ से बचा -8k, इसको इंटू करने पे +2 = 0। यहाँ से मुझे 14 दिख रहा है, 14 वहाँ गया -14 दिख रहा है, तो -14। अच्छा, तो k का वैल्यू आया -14/-8, माइनस कटा तो k = 7/4। तो दूसरा k का वैल्यू आ गया। जब ये इसका रूट होगा, जब दोनों का कॉमन रूट -2 होगा तो k का वैल्यू आएगा। अगर दोनों का रूट 1/2 हुआ तो k का वैल्यू -11/8 होगा। तो अब इसको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। तो एक रूट 1/2, एक रूट -1/2, मतलब लॉजिकली थोड़ा इस पर लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली में क्या बोल रहा है, जो पैराबोला है ना, उसका रूट है एक 1/2 और दूसरा -2। तो पैराबोला को स्केच किया, अपवर्ड पैराबोला होगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ 2x² + 3x - 2 की। इसके दो रूट्स है, एक तो 1/2 है, दूसरा -2 है। तो इसको स्केच किया, अपवर्ड पैराबोला, -2 पे रूट यही रहा, 1/2 1 से थोड़ा छोटा, मान लिया यहाँ पे 1/2। तो ऐसे अपवर्ड पैराबोला स्केच हो रहा है। तो k के एक वैल्यू पे ये वाला पैराबोला पहले वाले पैराबोला से एक रूट शेयर कर रहा है। तो मान लिया कुछ ऐसे आ रहा था पहला वाला पैराबोला, जब k का कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू आया, मान लिया -11/8, दूसरे में हमें कुछ आया था तो उस k के वैल्यू के लिए दूसरा रूट शेयर हो जाएगा। मतलब डिफरेंट k के, पहले k के वैल्यू पे एक टाइप का पैराबोला आएगा जो एक रूट को शेयर करेगा पहले वाले पैराबोला के साथ, और दूसरे k के लिए दूसरे टाइप का पैराबोला आएगा जो दूसरा रूट इसी पहले वाले पैराबोला के साथ शेयर करेगा। तो कुछ ऐसा सिनेरियो होगा। तो एक के वैल्यू के लिए कुछ इस टाइप का पैराबोला आएगा और दूसरे के वैल्यू के लिए कुछ इस टाइप का पैराबोला आएगा। तो कॉन्सेप्चुअली इसका ये मतलब हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कॉमन रूट के। लेट्स कीप मूविंग। क्वेश्चन पे आते हैं।
सो विल ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज वी कैन, बिकॉज जितने ज़्यादा क्वेश्चंस उतना ज़्यादा वी हैड इंक्रीज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उतना ज़्यादा अच्छा. इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, एंड दूसरा इक्वेशन इसी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, have a common root, find equation of uncommon root, find equation of uncommon root. तो इस दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, तो मुझे उस इक्वेशन का रूट ढूंढना है जो इसका अनकॉमन रूट है. तो हमने अभी एक चीज़ सीखी, जब हमें एक रूट निकालना, मतलब एक रूट कॉमन हो तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, दोनों इक्वेशन के एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं. जैसे अभी हमने केस किया था, उसमें था a1x कुछ ऐसे और दूसरा था a2x नीचे वाला. तो ऊपर वाले को a2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले a1 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, वहाँ से अल्फा आ गया. अल्फा मतलब जो उनका कॉमन रूट था. तो इस वाले केस में a से मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो है ही नहीं. तो एक काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड. ये वाला फर्स्ट बोल दिया मान लिया. चलो यहाँ पे लिखते हैं पहले इसको, इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको मैथमेटिकली फर्स्ट बोल दिया. और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, इज इट बी और डी, लेट मी चेक इट आउट फर्स्ट. या इट इज बी. तो दिस हैज टू बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब मैं काम करूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा. सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उड़ा, बी एक्स में सी एक्स कटा है तो आ जाएगा बी एक्स माइनस सी एक्स, दिखा रहा हूँ, प्लस सी में से बी उड़ा और राइट साइड में तो 0 ही रहेगा, 0 में 0 उड़ा तो 0 ही रहेगा. अच्छा, यहाँ से x कॉमन दिख रहा होगा, अंदर बचा b माइनस सी, होपफुली ये भी दिख रहा होगा. ये c वहाँ गया माइनस सी, b वहाँ गया तो प्लस b और माइनस सी, ऐसे बचा कुछ. अब b माइनस सी इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे चमकेगा, x ही चाहिए, b माइनस सी अपॉन b माइनस सी कटा x का वैल्यू 1 आ गया. इसका मतलब जो इसका कॉमन रूट है वो 1 है, मतलब 1 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो x इज इक्वल टू 1 इज रूट, तो दोनों का रूट है, तो इसका मतलब पहले को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा. पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहे थे, तो पहला वाला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पे 1 रखा, इस पे 0 आएगा, तो 1 रखने पे 0 आना चाहिए क्योंकि रूट है इसका 1 प्लस यहाँ पे 1 रखा तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0. एक इक्वेशन आ गया, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना. तो मेरे पास ये आ गया. अच्छा, और क्या कर सकता हूँ मैं, अब एक चीज़ तो मैं कर सकता हूँ, इसका रूट मैं मानता हूँ पहले वाले इक्वेशन का रूट अल्फा एंड बीटा है, और दूसरे का मान लिया अल्फा और गामा है. क्यों, क्योंकि एक ही रूट शेयर हो रहा है, तो दोनों का एक रूट अल्फा अल्फा होगा. तो इसके एक रूट को बोल दिया, इसके एक रूट को बोल दिया, मान लिया यहाँ पे इसके रूट एक अल्फा, दूसरे रूट को बीटा. इसके एक रूट को अल्फा बोलेंगे क्योंकि एक रूट कॉमन है, जो अल्फा बी है वो 1 का काम कर रहा है, क्योंकि अल्फा यहाँ पे 1 है, दोनों का एक रूट है कॉमन, दैट इज 1. तो अल्फा यहाँ पे 1, बीटा 1 और एक रूट को गामा बोल दिया. तो इसके दो रूट से अल्फा गामा और इसके दूर से अल्फा बीटा. अल्फा तो 1 ही है क्योंकि मुझे पता है कॉमन रूट जो है यहाँ पे 1 है, तो एक्चुअली 1 बीटा 1 गामा, इनके ऐसे रूट्स हैं. अच्छा, तो अगर मैं पहली इक्वेशन में देखूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए तो 1 है तो सी के बराबर आएगा, और अल्फा मुझे पता है 1 के बराबर, तो बीटा यहाँ से सी आ जाएगा. अच्छा, मुझे ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसका रूट अनकॉमन हो, जिसकी इक्वेशन इसके अनकॉमन रूट से बने, मतलब उसका एक रूट बीटा होना चाहिए, एक रूट गामा होना चाहिए. तो बीटा कुछ वैल्यू आया मुझे जिसे मैं इक्वेशन बनाऊंगा. अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं सेकंड इक्वेशन से क्या देखूं, सेकंड इक्वेशन से ये देखूं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट सेकंड इक्वेशन से क्या होगा, अल्फा इंटू गामा. अल्फा इंटू गामा किसके बराबर होगा, वो होगा बी के बराबर, वो होता है सी अपॉन ए, तो बी अपॉन 1 विच इज बी. तो अल्फा तो फिर से 1 होगा, तो गामा आ गया बी के बराबर. तो आपको उस इक्वेशन के रूट्स के बारे में कुछ पता चला, उस इक्वेशन का रूट में रिलेशन क्या है, बी सी के बराबर है, सॉरी बीटा सी के बराबर है और गामा बी के बराबर है. अब इससे क्या पता चलेगा, अब अगर मुझे इक्वेशन चाहिए, कहाँ गया, फाइंड हैव अ कॉमन रूट, फाइंड. या अब अगर मुझे इक्वेशन चाहिए, सो व्हाट आई विल डू, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो जो भी उसका रूट है, एक तो अल्फा है, सॉरी एक तो बीटा है, उसका गामा होगा अनकॉमन, तो इसका मतलब वो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर. यहाँ पे जो एक्स के आगे कोएफिशिएंट आता है वो क्या आता है, सम ऑफ द रूट्स, तो बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस सी होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0.
अब यहाँ पे फोकस करो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा खुद बराबर है बी प्लस सी, क्योंकि बीटा के बदले सी और गामा के बदले बी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस सी। होपफुली समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि सम ऑफ द रूट जो होता है वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है जब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 रखते हैं। अच्छा प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी इंटू सी इज इक्वल टू 0। फिर से बी प्लस सी पे फोकस करो। बी प्लस सी एक्चुअली मुझे है क्या है, यहाँ पे देखो बी प्लस सी 1 को वहाँ पे का -1 तो बी प्लस सी -1 के बराबर है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी के बदले -1 प्लस बी इंटू सी लास्ट में इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, I forgot about x here, x प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो ये उस इक्वेशन की ये वो इक्वेशन होगी जिसके रूट्स बीटा और गामा होंगे। सो दिस इज हाउ वी डू दिस प्रॉब्लम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। लेट्स कीप गोइंग। प्रॉब्लम नंबर 3 ऑफ द सीरीज। कॉमन रूट्स पे अभी बात चल रही है, तो कॉमन रूट्स पे थोड़ी सी अच्छी खासी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करेंगे, so that will be understanding it pretty well. Let's move to the next problem. If x square minus 4x plus 5 is equal to 0 and दूसरा है x square plus ax plus b is equal to 0, have a common root, have a common root, okay, have a common root, find a comma b, find a comma b, a comma b belongs to r। हमें a comma b को, लेकिन a comma b किसको belong करता है, r को, ठीक है ना, तो हमें a and b ढूंढना है। अच्छा, तो if this and this have a common root, तो हमारे पास ये इस इक्वेशन का कॉमन रूट है। अब फिर से देखो ये जो इक्वेशन है अच्छे से दी रखी है हमें, मतलब इससे हम रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 2 रूट्स आएंगे शायद, करते हैं इसको, लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसे दिया ना हमें अभी एक ऑलरेडी। इसके रूट्स निकालेंगे, तो फिर इसके रूट्स जो भी होंगे वो इसका कॉमन रूट होगा। तो पहले एक रूट रखेंगे इसका, फिर इसका दूसरा रूट इसके साथ मैचअप कराएंगे, जैसे अभी क्वेश्चन में किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो करना क्या, इसके रूट निकालेंगे, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे रूट है ना, रूट होगा ही नहीं इसका। क्यों? क्योंकि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करके देखो, जो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, ए है 1 और सी यहाँ पे 5 है, तो -4 के बराबर आएगा विच इज लेसर देन 0, ठीक है ना। 16 माइनस 20 माइनस 4 होता है विच इज लेसर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन 0 आता है तो इक्वेशन के कोई भी रूट्स नहीं होते, तो मतलब इसका कोई भी रूट नहीं होगा। तो इसके रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स हमेशा कंजुगेट पेयर में होते हैं। सो कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड इन कंजुगेट पेयर। अब इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या पता चला हमें, इससे ये में पता चला कि अगर इसका एक रूट कॉम्प्लेक्स होगा, मान लिया 1 प्लस आयोटा फॉर एग्जांपल, तो दूसरा रूट 1 माइनस आयोटा होगा। तो अगर इसका एक रूट कॉमन है तो इसका एक रूट इसके साथ कॉमन नहीं हो सकता, इसके दोनों रूट कॉमन होंगे, क्योंकि अगर इसका एक रूट इसके साथ शेयर हुआ, मान लिया इसका एक रूट था 1 प्लस आयोटा, तो इसका भी एक रूट 1 प्लस आयोटा शेयर हो गया, तो इसका दूसरा रूट 1 माइनस आयोटा होना ही होना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कभी भी एक नहीं हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में आता है। तो कंजुगेट पेयर में इसका एक रूट अगर 1 प्लस आयोटा है, मान लें इसका एक रूट शेयर होगा 1 प्लस आयोटा इसके साथ, तो 1 प्लस आयोटा एक रूट, 1 प्लस आयोटा इसका भी एक रूट, इसका दूसरा रूट खुद ब खुद 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, तो इसका भी दूसरा रूट खुद ब खुद 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। उसका कहने का मतलब ये हो गया कि कॉम्प्लेक्स जो रूट्स होते हैं ना वो अलग अलग नहीं होते। अगर एक का कॉम्प्लेक्स कोई रूट होगा तो वो दूसरे के साथ शेयर अपना एक कॉम्प्लेक्स रूट कर रहा होगा, तो इसका मतलब खाली एक रूट शेयर नहीं करेगा, दोनों के दोनों रूट शेयर करेगा। इसका मतलब इसके 2 कॉमन रूट हो गए, इसके और इसके। तो इससे क्या पता चला, बोथ इक्वेशंस हैव 2 रूट्स इन कॉमन। तो ये बात तो पकड़ में आनी चाहिए कि इन दोनों इक्वेशन के एक्चुअली दोनों रूट्स कॉमन है। और अगर दोनों रूट्स कॉमन होते हैं तो कंडीशन याद कर लो, क्या होता है, a1/e2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अच्छा, a1 कितना है, मैथमेटिकली a1 इज 1 एंड a2 इसका कोएफिशिएंट x का 1, b1 हो गया इसका y का कोएफिशिएंट b तो हो गया -4, और इसका है a, यू कैन सी इट, एंड how much is this? This is 5 c1/c2, c2 is b, right? तो यहाँ पे पहले इन दोनों को इक्वेट किया, फर्स्ट और सेकंड को, तो यहाँ से आ जाएगा -4a इज इक्वल टू 1, a को यहाँ फेंका, a इज इक्वल टू -4, a का वैल्यू आ गया 4 जो मुझे चाहिए था। p का कितना आएगा, अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे फर्स्ट और थर्ड को, तो फिर से आ जाएगा 5/b इज इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगा।
समझ रहे हो? तो आंसर आ गया a is -4 एंड b is मैथमेटिकली 5. ओके, लेट्स कीप ऑन मूविंग. क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट कभी भी अलग नहीं हो सकता. अगर इसका एक रूट इसके साथ शेयर होगा और यहाँ पे एक रूट वो कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा रूट भी शेयर होना चाहिए. कभी भी दो इक्वेशंस का कॉम्प्लेक्स अलग अलग रूट नहीं होता है. अगर एक रूट शेयर करेगा तो दूसरा भी शेयर हो ही जाता है कॉम्प्लेक्स में. तो इसलिए फिर दोनों रूट कॉमन आ गए तो कंडीशन लगा दी a/a2 b1/b2 c1/c2. उससे हमें a और b आ गया. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. अच्छा क्वेश्चन है फिर से. Let's move to the question number 4, I guess, of this series. If equation 4x square sin square theta minus 4 sin theta x plus 1 equals to 0 and a square b square minus c square multiplied by x square plus b square c square minus a square multiplied by x plus c square a square minus b square is equal to 0 have a common root and equation second has equal roots and equation second has equal roots. अच्छा, जो दूसरी इक्वेशन है उसके इक्वल रूट्स है, मतलब दोनों रूट्स ही सेम ही है. इक्वेशन सेकंड हैज इक्वल रूट. फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा. फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा. तो हमें थीटा के पॉसिबल वैल्यूज चेक करने हैं. अच्छा, इसका क्या है? इक्वेशन दिस 4x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा x प्लस 1 माइनस 4 साइन थीटा x प्लस 1 and this a square b square minus a square into x square plus b square c square minus a square into x plus c square a square minus b square is equal to 0 have a common root and equation second मतलब ये वाली इक्वेशन has equal roots. इसका मतलब जो दूसरा इक्वेशन है उसके दोनों रूट्स कॉमन है, तो कॉमन रूट वाला सिचुएशन आ गया. फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा. तो एक काम करेंगे, मैं इक्वेशन नंबर 2 को उठाता हूँ. तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 को उठाई. a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिमाग में आ गया इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से आ गया दिमाग में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब याद कर लो, मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस में बताया था जब भी हमें कोएफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में दिखते हैं तो हम दो रूट्स पे चेक करते हैं, हम दो वैल्यूज एक्स के चेक करते हैं, एक तो 1 दूसरा -1. तो यहाँ पे कुछ साइक्लिक दिख रहा है तो एक्स इक्वल्स 1 प्लग करके देखूंगा. तो 1 जिस दिन डाला ये गायब हो जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर इंटू करके लिख रहा हूँ बी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर लेकिन माइनस वाला, यहाँ से हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा होगा, यहाँ से हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेकिन माइनस. ठीक है ना, क्योंकि एक्स पहले 1 डाला तो गायब भी हो जाएगा. फिर यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. होपफुली यहाँ तक तो दिखाई होगा. अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस वाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाला, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, तो सारा 0 के बराबर आएगा. इसका मतलब एक्स इक्वल्स 1 दूसरे कोऑर्डिनेट इक्वेशन के लिए रूट हो गया और इसके दोनों रूट कॉमन है तो एक्स इक्वल्स 1,1 इसका रूट है. जो भी पैराबोला था इसके दोनों रूट्स कॉमन है तो दोनों रूट्स 1 1 हो जाएंगे. अब इसके बाद क्या करेंगे, पहला चीज़ तो मैंने साइक्लिक देख के 1 डाला, उसके बाद -1 ट्राई करता, अगर 1 पे नहीं निकलता तो पहले पैराबोला के लिए फॉर सेकंड इक्वेशन x इक्वल्स 1 इज रूट, मतलब दोनों ही रूट x इक्वल्स 1 है क्योंकि कॉमन रूट है. ठीक है ना, टच करके निकल रहा होगा. अब x इक्वल्स 1 जो इसका रूट है वो उसके लिए भी रूट है, ऊपर वाले के लिए, क्योंकि कॉमन रूट शेयर करेगा. इसका मतलब 1 उसके साथ शेयर करेगा, इसका मतलब 1 पहली वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. यू शुड गेट द आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग. तो मतलब पहले लिखते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अच्छा, तो 1 रख के यहाँ पे देख लिया, 1 डालेंगे तो 4 × 1 4 साइन थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा, 1 रखा यहाँ पे एक्स के लिए, प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अच्छा, तो क्या करेंगे, 2 साइन थीटा आई गेस -1 या, तो ये एक्चुअली है 2 साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर. लेफ्ट साइड में खोल दो ये वाला 2 साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 -4 साइन थीटा, तो ऊपर वाली 3 टर्म्स वापस आ जाएगी. अच्छा, ये 0 के बराबर होगा, रूट स्क्वायर को वहाँ फेंका तो रूट का 0 का रूट जो होता है वो 0 आएगा, तो आ जाएगा 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0. 1 को वहाँ फेंका, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2. यहाँ तक तो समझ ही आएगा. अब साइन थीटा का 1/2 वैल्यू कहाँ पे होता है, ठीक है ना,
इफ इक्वेशन दिस फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो साइन थीटा 1/2 कहाँ पे होता है? अगर आपको पता है तो इफ यू हैव डन इट सो फार देन इट्स ओके, इफ यू हैव नॉट डन इट देन लीव दिस क्वेश्चन। साइन थीटा का फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यूज होता है। तो एक तो आएगा 1/2 होता है π/6 पे, और दूसरा होता है 5π/6 पे दूसरे क्वाड्रेंट में। तो पहला क्वाड्रेंट दूसरे क्वाड्रेंट में, यहाँ पे साइन का वैल्यू 1/2 होता है, पॉजिटिव 1/2 होता है, ठीक है ना। दैट्स योर आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, लेट्स कीप गोइंग, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Let's keep digging. Let's keep moving. Find P for which, next question पे आते हैं, find P, more you practice better you're gonna be in this, for which P square minus 1 multiplied by x square plus p square minus 3p plus 2 multiplied by x plus p square minus 1. So let me check first. P square minus 1 x square, p square minus 3p plus 2 x plus p square minus 1 is equal to 0. Is equal to 0 has exactly two roots. Has exactly two roots at infinity. तो हमने सीख रखा है, इफ यू कैन रिकॉल फ्रॉम आवर प्रीवियस चैप्टर्स, सॉरी नॉट प्रीवियस चैप्टर्स, फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स, दैट कि जब भी रूट्स इन्फिनाइट पे होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के, उसमें a 0 होना चाहिए एक्स स्क्वायर का ऑप्शन, b 0 होना चाहिए दैट इज एक्स का ऑप्शन, एंड c शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्या करूँगा, इन्फिनिटी पे रूट्स है तो a मतलब p स्क्वायर माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम p माइनस 3p प्लस 2 को भी 0 होना पड़ेगा, और c जो है दैट इज p स्क्वायर माइनस 1 उसको 0 नहीं होना पड़ेगा। a और b को 0 होना पड़ेगा, c को 0, अगर c भी 0 हो जाता था उस केस में आइडेंटिटी बनती थी। अच्छा, यहाँ से p का वैल्यू चमका मुझे, p स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो रूट चढ़ा तो रूट ऑफ 1 इज प्लस माइनस 1, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा फैक्टर्स, सम चाहिए -3, प्रोडक्ट चाहिए 2, तो -2 1 राइट, तो p -2 और p -1 इज इक्वल टू 0, +3 +2 आ रहा है, -2p हाँ बराबर है। तो यहाँ से p के दो वैल्यू है 2, 1, ठीक है ना। अब इसका मतलब देखो, इन दोनों में p जो भी लेंगे ना दोनों में कॉमन होना चाहिए, क्योंकि उस p वैल्यू पे पहला वाला a भी 0 होना चाहिए और b भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, -1 है, -1 नहीं है, तो 1 पे दोनों 0 हो रहे हैं, तो p का वैल्यू क्या लूँगा 1, उस पर ये भी 0 होगा, देखो रख के देख लो, 1 डालेंगे p के बदले तो 0 आ रहा है, p स्क्वायर 1 -1, यहाँ पे 1 डालोगे तो फिर भी 0 आएगा, 1, ये -3 प्लस 2, 1 + 2 हो गया 3, -3 हो जाएगा 0। लेकिन इस p के वैल्यू पे, इस p के वैल्यू पे c शुड नॉट बी 0। अगर c 0 आया तो फिर इन्फिनिटी पे रूट्स नहीं हो सकते। अब चेक करते हैं, देखो p स्क्वायर -1 यहाँ पे 1 रखा, 1 -1 वो तो 0 आ रहा है, p 1 रखने पे c भी 0 आ गया, इसका मतलब इसके रूट्स इन्फिनिट पे नहीं हो रहा है, क्योंकि a जिस वैल्यू पे a 0 आ रहा है, जिस वैल्यू पे 0 आ रहा है उस वैल्यू पे c 0 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे तो c 0 आ गया, इसका मतलब इसके रूट्स इन्फिनिटी पे नहीं आ सकते, ये आइडेंटिटी बन जाएगी इस केस में। होपफुली यू गॉट इट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेट्स मूव, लेट्स कीप ऑन मूविंग, लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। आई बिलीव ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 रूट ऑफ इक्वेशन x square minus x plus 3a is equal to 0 is double of root of equation x square minus x plus a is equal to 0. Find a. तो अच्छा सा क्वेश्चन है। If one root of equation this is double of root of the equation this, तो इसका ऊपर वाली इक्वेशन का एक रूट इसके एक रूट से डबल है, तो नीचे वाले के एक रूट से डबल है, तो नीचे वाला लिया एक सेकंड के लिए, इसका एक रूट अल्फा मान दिया, तो इसका मतलब दूसरे वाले के इक्वेशन का विच इज ऊपर वाली, इसका अगर एक रूट जो है
वो ऊपर वाले की एक रूट से डबल है, मतलब इसका रूट होना चाहिए फिर 2 अल्फा। ये बात समझ आनी चाहिए। तो ऊपर वाले का अगर नीचे वाले का अगर अल्फा बोल दिया, ऊपर वाले का रूट नीचे वाले से 2 टाइम्स है, तो इसलिए ऊपर वाले का रूट लिख दिया 2 अल्फा। ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा पहले वाले इक्वेशन को, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, और थॉट लगा क्या कर सकते हैं, यहां से अल्फा स्क्वायर इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। 2 अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो इट विल बिकम 2 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3a इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3a इज इक्वल टू 0। अब मैं वो कॉमन रूट अल्फा निकालना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, ऊपर वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये 4 अल्फा स्क्वायर कट जाए। सो मल्टीप्लाई एबो इक्वेशन बाय 4। तो जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई किया इस वाले इक्वेशन को, इट विल बिकम 4 अल्फा स्क्वायर, सोचना। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 अल्फा, फिर प्लस 4a इज मैथमेटिकली इक्वल टू 0। थॉट में आ रहा होगा क्या कर रहा हूँ। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। तो नीचे वाला इक्वेशन ये था 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3a, तो नीचे वाला है 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3a। इसको कुछ नहीं किया, सीधे सब्ट्रैक्ट करूंगा। ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, उसको ऊपर लिखा और नीचे वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 4 में से 4 गया, माइनस 4 माइनस हो जाएगा -6, राइट। तो -6 अल्फा, -4 में 3 निकालो प्लस a आ जाएगा। अच्छा, आई थिंक आई हैव मेस्ड इट अप, सॉरी। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से 3 अल्फा आ जाएगा, 2 अल्फा। तो इज इक्वल टू 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, a इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू यहाँ पे 2 अल्फा चमका। अब इस इंफॉर्मेशन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, या तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया या तो सेकंड इक्वेशन में डाल दिया। तो मान लिया इसमें डाल दिया, तो इससे क्या होगा, ये बन जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इंटू ए, राइट। तो 3 इंटू ए के बदले 2 अल्फा डाल रहा हूँ। अब ऐसा मैंने क्यों किया, जो ए में निकला ना 2 अल्फा, उसे ये फायदा है कि जैसे मैं इक्वेशन किसी दोनों में से एक इक्वेशन में इसमें डाल दूँ या इसमें डाल दूँ, ठीक है ना। उससे फायदा क्या है, उससे फायदा ये हुआ कि जैसे ही मैं इसमें डाल रहा हूँ, अब सारा इक्वेशन अल्फा में आपको दिख रहा है, तो ये 0 के बराबर था, सारा इक्वेशन आपको अल्फा में दिख रहा है। अब अल्फा यहाँ से कॉमन लेके इसको उड़ा सकते हैं। अच्छा, तो अल्फा यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा कॉमन लेफ्ट से, तो आ जाएगा 4 अल्फा माइनस 2, ये कितना हो रहा था, ये कितना था 6 अल्फा, 6 अल्फा में 2 अल्फा निकालो 4 अल्फा, तो प्लस 4 आई गेस, यस, इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो अल्फा कितना आएगा यहाँ पे, या तो अल्फा 0 हो जाए या तो 4 अल्फा प्लस 4 कितना हो जाए 0। आई बिलीव आई एम डूइंग राइट, 6, यस। 4 अल्फा प्लस 4 0 हो जाए, 4 कॉमन निकालेंगे तो अल्फा प्लस 1 को कितना होना पड़ेगा 0, मतलब अल्फा को -1 होना पड़ेगा। लेकिन अल्फा 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर अल्फा 0 हुआ ना तो दोनों रूट्स ही, एक रूट 0 आएगा और इसका अगर अल्फा रूट 0 हुआ, समझ लो इसका रूट 0 हो गया अल्फा, तो इसका दुगना है, तो 2 टाइम्स 0 फिर 0 आएगा, तो दुगना नहीं हो सकता है। तो एक रूट अगर अल्फा 0 होगा तो गलत हो जाएगा, तो मैं अल्फा लूंगा -1 के बराबर। तो जैसे ही -1 लिया तो दूसरा क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स -1 विच इज -2, तो इसका एक रूट होगा -1, उसका हो जाएगा उसका दुगना, दैट इज -2। लेकिन मुझे a चाहिए था, तो a तो इस इक्वेशन से निकलेगा, तो a इज इक्वल टू 2 टाइम्स -1 विच इज -2, तो a का वैल्यू हमें यहाँ से चमक गया। दिस इज हाउ वी डू दिस प्रॉब्लम्स। So common root almost, we have done so many problems. We may do some more in next video, or we may end it up. So till then, see you in the next video.